सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 60। तो दोहा है कि दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब इस प्रकार यज्ञ दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया गया, इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया गया, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और दक्ष लिए मुनि बोल सब, और सभी मुनियों को कह करके एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। नेवते सादर सकल सुर, और सभी देवताओं को उन्होंने आदर सहित निमंत्रण भेजा। जे पावत मख भाग, जो यज्ञ के भाग के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ये समझिए कि जो यज्ञ है, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, तो त्रेता युग में ही यज्ञ की महत्ता है। और यज्ञ की महत्ता देवताओं को उनका भाग देने की है। तो अगर इसको आप आधुनिक संदर्भ में समझने का प्रयास करें पहले, तो कि क्यों कलयुग में यज्ञ का कोई महत्व या प्रभाव नहीं है। सबसे पहले तो ये देवताओं से आदान प्रदान का एक संबंध है, और यज्ञ भगवान विष्णु को ही कहा गया है। जो पूर्ण रूप से यज्ञ का स्वरूप है वो भगवान विष्णु है। लेकिन ये जो सृष्टि है, वहां पर अलग अलग विभाग अलग अलग देवताओं के सुपुर्द किए गए हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं, तो क्योंकि हम इस सृष्टि के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो हम देवताओं को ये कृतज्ञता के स्वरूप में यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाता है। हर कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं करता है। यज्ञ करने के ब्राह्मण निश्चित होते हैं, और अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग ब्राह्मणों का स्पेशलाइजेशन होता है। ये इतने दिन से आप लोग कथा पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। तो वो भाग उन देवताओं को अर्पित करते हैं, और उस भाग को प्राप्त करके देवता प्रसन्न होते हैं, और जो उनके अधिकार में देने की वस्तुएं हैं, वो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की धरा को, भूमि को प्रदान करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि प्रकृति से जो लेने का कृतज्ञता का भाव है वो यज्ञ है। और प्रकृति को, जैसे अगर राजा दिलीप की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कालिदास जी ने कि इतने प्रसन्न रहते थे इंद्र राजा दिलीप से कि वो समयानुकूल वर्षा उनको देते थे, और जितनी आवश्यकता होती थी उतनी देते थे। ऐसा रामराज्य में भी वर्णन आएगा उत्तरकांड में। तो इसका जब आप पूरा प्रसंग पढ़ते हैं, तो वहां समझ में ये आता है कि प्रकृति के साथ तारतम्य बैठा करके राजा अपने जीवन शैली को, अपने राज्य को चलाते थे। तो उस कारण प्रकृति में एक संतुलन बना रहता था, उस प्रकृति से मिले हुए सामग्री के उपयोग का, और फिर कृतज्ञता का। अब आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो गया है। तो हम क्या देखते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है। हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं हर तरह से। तो प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, तो प्रकृति की ओर से हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है, जो है वो विनाश ही हो रहा है। तो और त्रेता युग में क्यों था, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्रह्मांडीय परिस्थिति थी, जो देवताओं के लोक होते थे, वो पृथ्वी लोक के उस सीमा के भीतर थे, क्योंकि ब्रह्मांड निरंतर फैलता है, लोक निरंतर एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो वहां पर मंत्रों की जो फ्रीक्वेंसी थी, साउंड की, उसके द्वारा देवताओं को वो शक्ति पुनः मिल जाती थी। ऊर्जा का स्थानांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम खर्च करते हैं तो हमें फिर से चाहिए होता है। तो यज्ञ उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। अब हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, नहीं तो अपने विषय से बहुत भटक जाएंगे।
ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर बुलाए गए थे और ब्रह्मा और भगवान शंकर एक साथ बैठे हुए थे और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी वहां पर विराजमान थे। जब दक्ष उस सभा में पहुंचे तो सभी देवताओं ने उनके जो तेज था, उनका जो प्रताप था दक्ष का, उससे प्रभावित होकर के, जैसे कोई बहुत बड़े औरा का व्यक्ति कहीं पर आ जाए तो कुछ लोग तो खड़े होते हैं, कुछ लोग देख के खड़े हो जाते हैं कि अरे सब लोग खड़े हो रहे हैं, हम भी समझ में भी नहीं आता है लेकिन खड़े हो जाते हैं। हालांकि वहां पर देवताओं ने दक्ष का सम्मान करने के लिए उठकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी और शंकर जी जो भी कर रहे थे, ब्रह्मा जी की तो सभा थी और शंकर भगवान, वो दोनों लोग नहीं उठे। तो इसके पीछे कारण ये था कि हर कोई उठकर सम्मान नहीं करता है, आने वाला भी जो वहां पर उपस्थित है उसको भी वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सम्मान उसे करना होता है। तो दक्ष क्योंकि अपने अहंकार से, अपने पद से, अपनी विद्वता से इस कदर भरे हुए थे कि उन्होंने इस बात में अपना अपमान मान लिया। और इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए मानस से इस प्रसंग को पढ़िए, समझिए, सुनिए कि न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। हाँ, वहां पर दक्ष ने शाप दे दिया था महादेव को कि यज्ञों के द्वारा जो भाग मिलता है देवताओं को, उससे तुम वंचित हो जाओगे। महादेव को ये शाप दिया था। तो महादेव को हम देखते हैं कि महादेव भगवान स्वरूप भी हैं और देवों के देव महादेव, तो यानी महादेव स्वरूप भी हैं। और कोई देवता जो है वो भगवान स्वरूप है, देवता देवता स्वरूप है, लेकिन भगवान शंकर भगवान स्वरूप भी है और महादेव स्वरूप भी है। ये आप लोग इसको विचार करके, चिंतन करके भगवान शंकर के इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक और प्रसंग ये भी समझ में आता है कि जो अहंकार है, वैराग्य अहंकार को कभी नमन नहीं करेगा, अहंकार को ही वैराग्य के आगे नमन करना पड़ेगा, क्योंकि शंकर वैराग्य स्वरूप है और दक्ष प्रजापति देहाभिमान से भरे हुए अभिमान स्वरूप है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि क्यों किसी का अपमान उसने समझ लिया, मान लिया, ये आपको यहाँ पर इस प्रसंग से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो कहते न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग, क्योंकि उनको तो यज्ञ के भाग से उन्होंने वंचित कर दिया था। तो एक तो पहला कारण कि इसलिए नहीं बुलाया कि इनको तो यज्ञ का भाग हमने वैसे ही वंचित कर रखा, तो इनको निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, दक्ष इतने समृद्ध थे, इतने संपन्न थे और अपनी पुत्रियों का विवाह उन्होंने सब अपने ही समान संपन्न व्यक्तियों से किया था और शंकर से वो सती का विवाह करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो रहन सहन था, वो उनको बिल्कुल भाता नहीं था, यानी वो उनको अपने समकक्ष नहीं मानते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के दबाव के कारण उनको सती का विवाह शंकर से करना पड़ा था। तो रूठे रूठे तो वो रहते ही थे, एक नापसंदगी उनके अंदर शंकर को लेके रहती ही थी। तो कहते हैं कि न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। तो इस निमंत्रण को पा करके नाग, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व सभी लोग अपनी अपनी वधुओं के साथ इस आयोजन के लिए चल पड़े। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश महेश को छोड़ करके सभी देवता अपने अपने यान को सजा करके चल पड़े। जान बनाई यानी यान, जानी का अर्थ है यहाँ पर यान, अपने अपने यान को सजा करके चल पड़े। यान अर्थात वाहन। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। इधर सती ने कैलाश पर्वत से विभिन्न प्रकार के विमानों को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा और देखा कि जात चले सुंदर विधि नाना। ऐसे साधारण जा रहे हो तो गाड़ी उठाई और चल पड़े, लेकिन जब किसी विशेष अवसर के लिए जाते हैं तो गाड़ी चमकाई जाती है, सजाई जाती है। तो देख रही है कि कुछ अलग ही सुंदर विधियों से ये विमानों को सजा करके सब जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि किसी बहुत विशेष आयोजन के लिए ये लोग जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना,
सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। और देवताओं की स्त्रियां इन विमानों पर विराजमान होकर के सुंदर स्वर में गायन कर रही हैं। इतना सुंदर मन को मोहने वाला वो गायन है कि उस गायन को सुन करके मुनियों के ध्यान भी छूट जाए। इसमें आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसान। इतने दिनों से सती जो है वो दुख विषाद पश्चाताप में ही चल रही हैं। तो उन्होंने जब शंकर भगवान से पूछा कि ये सब कहाँ चले जा रहे हैं इतना सज धज के तैयार होके, तो शंकर भगवान ने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में सती को बताया। तो पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में सुन करके सती कुछ हर्षित हुई, उनके मन का भाव कुछ बदला। जो महेश मोहि आयसु देही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। तो शंकर भगवान से आज्ञा मांगती हैं कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसी बहाने मैं भी कुछ दिन पिता के यहाँ जाकर के रह आऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। पति के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण उनके हृदय में भारी दुख है, लेकिन अपने अपराध का विचार करते हुए वे कुछ कहती नहीं है। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी समझ में आता है कि व्यक्ति अपने भीतर तो अपनी भूल को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, लेकिन सामने उसको स्वीकार करने में अभी भी संकोच है। और सामने स्वीकार करने में संकोच है, नहीं कह पाता है। और क्यों नहीं कह पाता है? सीधी बात है कि अपने अहम भाव के कारण नहीं कह पाता है, अपने छोटा हो जाने के भाव के, अपने गलत सिद्ध हो जाने के भाव के कारण नहीं कह पाता है। इस कारण उनका दुख बढ़ता जाता है। तो बोली सती मनोहर वाणी, सती बहुत ही मन को हरने वाली वाणी में भय संकोच प्रेम रस सानी, प्रेम रस में सान कर भय और संकोच के साथ कहती हैं। तो प्रेम रस सानी, शंकर के प्रति उनके मन में प्रेम तो पहले जैसा ही है, जो कि शंकर ने भी बार बार इस बात को अपने मन में स्वीकार किया है, लेकिन जो कपट की खटाई पड़ चुकी है, उस खटाई के तत्व के कारण उस प्रेम में भय और संकोच भी आ गया है। वही जो रहीमदास जी का दोहा अगर याद करिए तो वो भी ऐसे ही भाव को कहता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कपट की खटाई जो पड़ गई, उसके कारण सती और शंकर के बीच में प्रेम के साथ साथ भय और संकोच का भी स्थान व्याप्त हो गया। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो हे स्वामी मुझे आज्ञा दे दीजिए, तो मैं जाऊं कृपातन, हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। देखिए वो खुद ये नहीं ये चाहती हैं कि वो आदर पूर्वक पिता के घर में जाएं। और अगर वो खाली ये कह देती कि मैं चली जाऊं तो शायद शंकर भगवान उनको जाने दे देते, लेकिन सती का भाव तो यही है कि सादर देखन सोई, मैं असादर जाऊं उसको देखने के लिए। कहे नीक मोरे हूं मन भावा। तो शंकर भगवान कहते बात तो तुमने बहुत अच्छी करी और मेरे भी मन को भाने वाली है ये बात, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। लेकिन इसमें एक बात अनुचित है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। तो उनको मन को भा भी रही है और भाने के साथ साथ अनुचित भी लग रही है। दोनों भाव, या तो मन को भाए तो उचित लगनी चाहिए, और मन को भा रही है और अनुचित भी लग रही है। तो ये दोहरा संदर्भ कैसे आ रहा है? क्योंकि यज्ञ तो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, और यज्ञ में सम्मिलित होना, यज्ञ का दर्शन करना अपने आप में परमात्मा के सानिध्य का, परमात्मा के दर्शन का, उस सुंदर यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने अपने द्वारा भी वहां पर कुछ कहते हैं ना, जो लोग भी आते हैं कहते हैं भाई जो लोग चाहते हैं सब लोग आहुति दे, तो अपना भाग भी उसमें देने का अवसर होता है। तो ये बात तो शंकर को अच्छी लगती है, लेकिन जो दक्ष का जिस तरह से व्यवहार है वो बात शंकर भगवान को अनुचित लगती है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हों बिसराई। तो कहते हैं
कि दक्ष ने अपनी सारी पुत्रियों को तो बुलवाया है, उन सबको निमंत्रण भेजा है, हमसे बैर भाव रखने के कारण तुम्हें बिसरा दिया है। यानी तुम्हें बिसराया नहीं है, हमसे बैर भाव रखते हैं इसलिए तुम्हें बिसरा दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करही अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने हमसे दुख मान लिया था। दुख माना बहुत यहाँ पर गहरा रहस्य है कि दुख देना और दुख को मान लेना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कभी कभी आदमी अपने मन में ही किसी बात को ऐसे ले लेता है कि उसको लगता है इन्होंने हमें सुनाने के लिए ये बात कही, जबकि कहने वाला ऐसे ही कह रहा होता है। तो शंकर भगवान का उद्देश्य दक्ष को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन दक्ष ने अपने अहंकार के कारण उसे अपना अपमान समझा और अपने ही मन में अपने दुख को मान लिया। तो दुख की जो अनुभूति है वो हम स्वयं तय करते हैं और हम अपने ही बनाए विचारों के कारण दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आज भी तेहिते अजहु करही अपमाना, इसलिए आज भी वो अपमान करते रहते हैं। किसका? मेरा। जौ बिनु बोले जाहु भवानी। अब यहाँ पे दक्ष सुता नहीं कहते हैं, क्योंकि सती आदर सहित जाना चाहती हैं। तो शंकर भगवान जिनको भव कहते हैं वो अपना ही उनको अर्धांगिनी मानते हुए उसी नाम से फिर से संबोधित करते हैं कि दक्ष के यहाँ तुम जाओगी तो दक्ष सुता होकर के नहीं जाओगी, भवानी होकर के जाओगी। तो जो बिनु बोले जाहु भवानी, अगर तुम बिना बुलाए हुए हे भवानी वहां जाओगी तो रही न सील स्नेह न कानी। तो न शील संकोच व्यवहार, न स्नेह प्रेम और ना ही मर्यादा मान मर्यादा तुम्हें। कानी जो है, कानी शब्द है जिसका मतलब मर्यादा, लोक मर्यादा, मान सम्मान, तो मर्यादा भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम तो भवानी हो और भवानी का सत्कार ना किया जाए। शंकर अपना अपमान तो सह जाते हैं, लेकिन भवानी का अपमान हो जाए तो ये शंकर को उचित नहीं लगता है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरुगेहा, जाय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। ये बहुत नैतिक चौपाई है, बिल्कुल व्यवहार और नैतिकता की चौपाई है। कहते हैं शंकर भगवान की यद्यपि मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ और गुरु के यहाँ, मित्र स्वामी और गुरु के गृह में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पर आपका विरोध होने वाला है, तदपि विरोध मान जह कोई, लेकिन यदि वहां पर कोई विरोध मान के बैठा हुआ है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। ये तो आरंभ से ही हम देख रहे हैं कि भगवान शंकर माता सती को समझा रहे हैं और माता सती को कभी भी उनकी बात समझ में नहीं आती। तो जो स्त्री स्वभाव, स्त्री हट इत्यादि की बात कही जा रही है, वो बुद्धि के दक्षता के भाव के कारण बुद्धि किस अवस्था को प्राप्त हो जाती है उसी का विवरण यहाँ पर है। तो अनेक प्रकार से शंभु ने सती को समझाया, लेकिन भावी के वशीभूत होने के कारण उनके हृदय में ये ज्ञान नहीं बैठा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। और शंकर भगवान अंत में कह देते हैं कि देखो अगर बिना बुलाए चली जाओगी तो मेरी समझ में तो ये बात अच्छी नहीं होने वाली है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरार। शंकर भगवान ने उन्हें बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष कुमारी, अब जो नहीं मान रही है वो दक्ष कुमारी है, और जो आदर के साथ जाना चाहती है, जिसको शंकर भगवान सीख दे रहे हैं, वो भवानी है। तो बहुत समझाने के बाद भी दक्ष कुमारी मानती नहीं है, वहां पे रुकना रहना नहीं चाहती हैं और पिता के घर जाने की जिद करे रहती हैं। दिए मुख्य गण संग तब, शंकर भगवान को आशंका है कि वहां पर कुछ
कुछ अनभर या कुछ कल्याणकारी, कुछ अमंगलकारी होने वाला ही है, तभी इस तरह से हट करके बैठी हुई हैं। तो वो अपने मुख्य गणों को उनके संग कर देते हैं और तब त्रिपुरारी उनको वहां से विदा कर देते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। जब सती पिता के भवन में अब भवानी गई हैं, देखिए कहाँ कहाँ गोस्वामी जी सती माता के किस नाम से उनको लिख रहे हैं कि पिता भवन दक्ष कुमारी जाती बन के, तो पुत्री तो पिता के घर में किसी मान सम्मान के बारे में सोचती ही नहीं है। वो तो जैसे बचपन में पिता के घर में बच्ची रहती है, पुत्री रहती, वैसे ही बड़े होके भी हो सकती है। लेकिन अब वो भवानी के रूप में वहां गई है। तो पिता के भवन में जब भवानी पहुंचती हैं तो दक्ष के डर से अन्य लोग भी उनका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं दक्ष नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं करते। किसी आप राजनीतिक सभा का इसमें कल्पना कर लीजिए कि दो विरोधी दल हैं और एक विरोधी पार्टी की बहुत बड़ी कोई मीटिंग हो रही है और वहां पे विरोधी दल का अगर कोई नेता आ जाए तो उसका किस तरह से लोग डरेंगे कि अगर इससे उठ के हाथ मिला लिया, माला पहना दी, प्रणाम कर लिया, तो ये जो इधर बड़ा नेता बैठा हुआ ये सोचेगा अच्छा हमारी सभा में बैठे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं तो मेरा पत्ता भी कट जाएगा। ये बिल्कुल लोकोचार की बात यहाँ पर इस प्रसंग के द्वारा समझाई जा रही है। तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता। केवल उनकी माता ही आदर के साथ सती से मिली और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें तो बहुत मुस्कुराते हुए मिली। तो मुस्कुराते हुए अगर ये भी स्नेह भाव से मिलती तो गोस्वामी जी ये ना लिखते कि सादर भले ही मिली एक माँ। बाकी बहनें जो हैं वो व्यंग्यात्मक मुस्कान से मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि वो तो बुलाई गई हैं, आदर सम्मान के साथ अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ आई हैं, उनके दास दासियां साथ में हैं और उनके ठहरने के लिए बढ़िया बड़े बड़े प्रबंध कराए गए, ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारा हाउस, ये वो। तो वो मुस्कुरा रही हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। और दक्ष ने तो कुशल क्षेम भी नहीं पूछा पुत्री का, बल्कि उनको देखते ही, सती को देखते ही उनके सारे शरीर में मानो आग लग गई, झुलस गए, कुढ़ गए, नाराज हो गए कि इसको तो बुलाया नहीं था, ये कहां से आ गई। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती जहां पर यज्ञ की वेदी बनाई गई थी उस स्थान को जाती है और वहां पर देखती हैं कि शंकर के लिए कोई भी स्थान, कोई विभाग वहां पे बनाया नहीं गया है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझ उर दहे। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही बार में, जो समझाने के बाद भी बुद्धि में नहीं आ रही थी, वो एक ही क्षण में चित्त में आ गई। तो कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं तब चित्त चढ़ो, तब चित्त में यह बात उनके स्पष्ट रूप से जाके बैठ गई कि जो शंकर कह रहे थे वही सही था। प्रभु अपमान समुझ उर दहो, और अपने स्वामी का अपमान देख करके उनका हृदय जल उठा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। अभी तक तो वो केवल एक दुख से पीड़ित थी कि शंकर भगवान ने उनका परित्याग कर दिया था, लेकिन न शंकर भगवान ने मुख से कहा था, न सती ने कानों से सुना था, और जब दोनों ने नहीं सुना था तो तीसरे को पता होने का तो मतलब ही नहीं है। तो वो दुख उनके अपने ही हृदय में था, अपने ही एकांत में पति पत्नी के मध्य था। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो तो पूरे समाज के सामने, पूरे लोक के सामने हुआ। तो वो पिछला दुख तो भूल गई। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, पिछला दुख भी उनके हृदय में इस तरह नहीं व्याप्त हुआ था जैसा यहाँ का दुख देख करके महापरिताप हो गया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि संसार में बड़े बड़े दुख ऐसे हैं जो दारुण दुख हैं, जिनको सहना कठिन क्या असंभव है, लेकिन उन सब में सबसे कठिन जो दुख है वो अपमान का दुख है। सबते कठिन जाति अवमाना, समुझ सो सती भयो अति क्रोधा। अब देखिए तो यहाँ पर देह भाव से दक्ष भी भरे हुए हैं और देह भाव से ही
सती भी भरी हुई, क्योंकि दक्ष सुता के रूप में वो तुरंत उसी तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। जबकि जो हम लोग संतों के लिए एक छंद पढ़ते हैं, नहीं मान ना, उसमें है कि ना मान हो ना अपमान हो। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मान अपमान सबसे परे हो जाते हैं, क्योंकि मान अपमान सब जो होता है वो देह का ही होता है। देहात्म बोध ही मान और अपमान को अनुभव करता है। तो जद्यप समुझ सो सती भयो अति क्रोधा, और क्रोध अपमान की परिणति दुख, और दुख की परिणति क्रोध। तो ये समझते ही सती को भयंकर क्रोध हुआ, और बहुविध जननी कीन्ह प्रबोधा। क्रोध बढ़ने पर, क्रोध आने पर बहुत प्रकार से सती जी को माता ने उनकी बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल दृश्य आपके आंखों के सामने आ सकता है, अगर आप जरा सी इसकी कल्पना कर लीजिए तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। जब कितनी तरह का उनके हृदय में प्रभाव हो गया, अपमान का, दुख का, क्रोध का, तो फिर बोध कहाँ से होगा। जब अच्छे भले भाव में थी तब तो प्रबोध हो नहीं रहा था, क्योंकि केवल शंका और संदेह से घिरी हुई थी। अब तो क्रोध का डेरा जम गया है उनके भीतर, उनके मन बुद्धि चित्त में, तो अब कहाँ से प्रबोध होगा। तो शिव अपमान न चाहे सही, शंकर का अपमान उनसे सहा नहीं जाता है, इसलिए उनके हृदय को कोई भी प्रबोध नहीं हो रहा है। माता की कही गई समझाई जा रही बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है उनके ऊपर। सकल सबई हट हटक तब बोली वचन सकोद। उन्होंने संपूर्ण सभा को बहुत अप्रसन्नता और बहुत क्रोध के साथ डांटा, हटकी यानी जिसको कहते हैं आजकल हम लोग ना हड़काया। तो उस तरह से उन्होंने सबको डांटते हुए, फटकारते हुए, बड़े क्रोध भरे वचनों के साथ बोली, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। कहती हैं, हे सभा में उपस्थित सभी जनों और मुनियों, श्रेष्ठ मुनियों जो आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं, और आप सभी, अब क्या होता है देखिए कितना सरल और कितना सहज स्वरूप यहाँ पर खींचा गया है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ना हो तो सब मिलके उस व्यक्ति को जो अनुपस्थिति है उसकी निंदा आरंभ कर देते। बिल्कुल इतना ये प्रचलन में ये दृश्य रहता है। 15-20 लोग बैठे हैं, उसमें से एक उठ के चला जाए, जैसे ही वो उठ के चले, वो चाहे कार्यालय हो, चाहे आपकी किटी पार्टी हो, चाहे कोई महफिल हो, चाहे सभा हो, जहां वो उठ के गया उसकी निंदा आरंभ हो जाती है। तो वो जानती हैं कि समझ रही हैं कि यहाँ सभी बैठ करके, और यहाँ निंदा करने के दो कारण है शंकर की, कि शंकर उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में निंदा कर रहे हैं, और दक्ष को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसको चापलूसी, चमचेगिरी, चाटुकारिता कहते हैं। तो इस तरह से दक्ष से अपनी अपनी निकटता, घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दक्ष तो बहुत पावरफुल हो चुके हैं। अब जो जितना घनिष्ठ हो जाएगा उसकी उतनी पौबारा रहेंगे। तो कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिसने भी शंकर की निंदा कही है या सुनी है। देखिए शंकर गुरु भी हैं, शंकर महादेव भी हैं, और शंकर भगवान भी हैं। ये बिल्कुल सूत्र है यहाँ पर जो आप लोगों को, हम सबको मिल रहा है, कि जहां भी भगवान की निंदा हो रही हो, अगर आप कर नहीं रहे हैं मुख से, सुन रहे हैं, तो भी पाप के भागीदार हैं। तो अगर आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, ऐसे स्थान पर किंचित ठहरना नहीं चाहिए। तो कहती हैं, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू। सबको इसका फल तुरंत ही प्राप्त होगा, और भली भांति, और पिता तो मेरे अच्छी तरह से पछताएंगे। यहाँ पर एक कथा और जुड़ती है कि जब यहाँ इतना वाद विवाद होता है वहां पर, तो जो अब दक्ष जिस तरह से बात करते हैं वहां पर, मैं बहुत, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मैं शब्द का, जो अहम को बताने वाला शब्द होता है,
वो उसका इतना प्रयोग करते हैं कि उनको कौन शाप देता है कि तुम इतना मैं करते हो, तो उनका शीश काट देते हैं और उनको बकरे का ही शीश हो जाता है कि तुम मैं ही करो। तो इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि जो बकरे की बलि दी जाती है, दरअसल वो बकरे की बलि नहीं है, वो अहंकार की बलि होती है शायद, कि हम अपने अहंकार की बलि देते हैं। उसके इस प्रतीक रूप को हम भूल जाते हैं और खाली भौतिक वस्तु की उसमें बलि दे करके और अपने अहम को पुष्ट करते रहते हैं। तो कहती हैं, भली भांति पछताव पिताहु संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तस असी मर्यादा। और मर्यादा की बात कहती है, यहाँ मर्यादा की बात सती माता सिखा रही हैं कि जहां जिस स्थान पर संत की, अच्छा समय भी हो गया है, तो हम लोग दोहा संख्या 63 तक ही विराम लेते हैं। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। तो यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।